तो जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आज आप लोग को हमारे ऑनलाइन पीकेजी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो मैंने कल का वीडियो आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर भेजा था, उसमें से यानी 12th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सब्जेक्ट हिंदी का मैंने 1 से लगाई 50 तक क्वेश्चन बैंक का मैंने आप लोग को रिकेप कराया था। लेकिन कहने का मतलब है कि मेरे जितने सारे मेरे यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलेगा। तो चलिए अगले हम अपने क्लास की ओर बात करते हैं। जो हमारा हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन नंबर 51 कितना है? क्वेश्चन नंबर 51। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51 बोल रहा है कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए हैं? आश्रम विद्यालय जो गांधी जी है वो आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे? देखिए बीएसपी 2022 क्वेश्चन है, कितना का है? 2022 का है। तो ऑप्शन नंबर ए सुनेंगे, पाटलिपुत्र नालंदा में, कि वैशाली राजगीर में, कि सासाराम भभुआ में, कि आपका ये बढ़ावा मधुबन और भितिहरवा में। तो आपके आंसर के मुताबिक बच्चे क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बिहार बोर्ड सब्जेक्ट हिंदी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। चलिए, सिपाही की माँ एकांकी के मतलब सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? बीएसबी 2018 और 2000 आपका क्या है? 21 का क्वेश्चन है। इसका मतलब कि ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि 2025 में भी क्वेश्चन क्या आ सकता है? आ सकता है, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन, मोहन राकेश, कि दिनकर, कि अजय, कि भगत सिंह। तो मेरे आंसर के मुताबिक आपका आंसर होगा क्वेश्चन के मुताबिक मोहन राकेश। क्या होंगे? मोहन राकेश। करेक्ट द आंसर नंबर 1। चलिए आगे सुनिए। क्वेश्चन नंबर 53 सिपाही की माँ निम्नलिखित में कौन है? जो ये मतलब हिंदी का पार्ट बोल रहा है कि जो सिपाही की माँ है ये निम्नलिखित में कौन है? बीएसपी 2019 से क्वेश्चन है। ये भी अटेम्प्ट टू एग्जाम क्वेश्चन 2025 कर सकता है बच्चे, इसलिए मेरे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। देखिए, कुंती है, कि मुन्नी है, कि बिश्नी है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जो सिपाही की माँ है वो बिश्नी है। कौन है? बिश्नी। आगे देखते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 53। देखिए थोड़ा सा इसको नीचे कर दें क्योंकि वीडियो आप लोग को सुरक्षित क्या करे दिखाई दे। ओके, ऑल द बेस्ट। देखिएगा, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ये मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। बीएसबी 2020 से क्वेश्चन है कि उत्तर प्रियदर्शी है, कि पहला राजा है, कि सत्य हरिश्चंद्र है, कि आषाढ़ का एक दिन है। तो आपका क्वेश्चन के मुताबिक ये आंसर होनी चाहिए वो क्या होगा? देखिए, ये आपका डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सही है। देखिए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? बीएसपी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मदन मोहन गुगलानी, कि कृष्ण मोहन मुगलानी, कि राधा कृष्ण मुगलानी, कि राम कृष्ण मुगलानी। तो बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका यानी कि मदन मोहन गुगलानी होगा। क्या होगा? मदन मोहन गुगलानी। यानी कि 55 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन सी माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की बाद की प्रतिभा कौन सी मानी जाती है? प्रतिभा ये बीएसपी 2022 अटेम्प्ट टू क्वेश्चन 2025 में भी कर सकता है। 2025 तो याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए, कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कि बालकृष्ण भट्ट, कि जयप्रकाश नारायण, कि मोहन राकेश। तो बच्चे हमारे क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा आपका वो डी होगा। क्या होगा? डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 56 नंबर, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? क्वेश्चन नंबर 22 बीएसपी 2000।
22। ठीक है, देखिए नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के, समाज सुधार आंदोलन के। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका यानी कि 57 का आंसर होगा बच्चे, वो आपका होगा नई कहानी के आंदोलन के, नई कहानी आंदोलन के, नई कहानी आंदोलन के। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। सिपाही की माँ है शीर्षक पाठ में हड्डियों को सुनिए, जो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलाता फिरता ढांचा कौन है? बीएसपी 2022। पलटू राम की दीनू कुमार, सिया राम मोची की पंडित दीनानाथ। इसका आंसर क्या होगा? दीनू कुमार। क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। तो बच्चे वीडियो रोको तो अल्लाह। तो चलिए देखते हैं, यानी कि 58 का आंसर क्या होगा? दीन कुम्हार होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए आगे 59 का है कि प्रगति और समाज निबंध के लेखक कौन है? क्वेश्चन 2016 का है। बार क्वेश्चन तेरा रवैया बार बार क्वेश्चन लड़ रहा है। ये 2016 का है। तो ऑप्शन ए नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट कि जयप्रकाश नारायण, उदय प्रकाश। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे, ये आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए होगा, यानी कि नामवर सिंह। ठीक है, क्या होगा? नामवर सिंह। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बीएसपी 2022। देखिए बच्चे, ये 2022 का क्वेश्चन है। हमको लगता है कि टच कर सकता है 2025 में, 2025 में टच कर सकता है। तो बालकृष्ण भट्ट हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है कि नामवर सिंह है कि जयप्रकाश नारायण है। तो आपका क्वेश्चन का अटेंड द आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, तो लेकिन मेरे कहने का मतलब है, आप लोग जितने सारे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग और यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा ऑनलाइन पीकेजी। फिर से एक बार देखिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आप लोग ऑनलाइन पीकेजी क्लासेस। ठीक है, सर्च करने पर अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो उस मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि ये कमेंट करने से, ये सब्सक्राइब करने से आप लोगों को मेरे वीडियो को और आगे तक ले जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? बीएसपी 2022। बीएसपी 2022। चलिए सुनेंगे क्वेश्चन नंबर यानी कि 61। ये 2022 क्या कि भक्ति काव्य, सूफी काव्य कि गीता काव्य, गीति काव्य, प्रबंध काव्य। तो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर वो डी होगा। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? आप लोग कहानी सुने होंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 62 कि जूठन है, आप लोगों को तो कहानी बड़ा बढ़िया लगता रोमांच सुनने में। बेचारा जूठन कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? देखिए 2022, हमको लगता है कि 2025 में इसका आने का तो संभावना है। ओके, तो देखिए कौली राम कि ख्याली राम कि दाली राम कि हुलासी राम। तो अपने आंसर के मुताबिक कि हमको आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि 2022 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कौली राम। क्या होगा? कौली राम। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। आगे देखिए, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? बीएसपी 2021 का क्वेश्चन है। बीएसपी 2021 का ये देखिए 2025 में अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो प्रेमचंद है कि सुदर्शन है कि जगजीवन राम है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो आपका आंसर होगा, सुनिएगा, ये आंसर होगा आपका वो क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी। आपका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे देखिए,
ओम प्रकाश वाल्मीकि डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन 2022, क्वेश्चन 2022 कि कब प्राप्त हुआ? तो 1995, 1996, 1993, 1994। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा वो क्वेश्चन, करेक्ट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, आगे देखिए 64 के बाद 65। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? बीएसबी 2018। ललित निबंध है कि डायरी है कि लघु कथा है कि नाटक है? तो एक प्रकार का क्या आपका ये डायरी है। क्या है? डायरी। तो करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए आगे देखिए, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? 2022 क्वेश्चन। देख रहे हैं 2022 में इतना क्वेश्चन अटेंड कर रहा है। देखो अगर जो क्वेश्चन 2022 में, 23 में और 21 में, 20 में अटेंड कर रहा है ना, तो ये सोच लीजिए कि आपका 2025 में अटेंड कर सकता है, क्योंकि हर एक एग्जामिनर आप लोग को टच करेगा कि नहीं, एक साल का पीछे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चे को क्या कर दे, घुमाकर दे दें। तो वही बात है, 2022 क्या है, तो 23 में, 24 में नहीं आया तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 2025 में आ सकता है। ठीक है, तो इसको देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो नामवर सिंह कि मल्लेज हैं कि भगत सिंह कि उदय प्रकाश, तो अपना क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर वो मल्लेज जी हैं। कौन है? तो मल्लेज जी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सर देखेंगे हम लोग, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 2021 क्वेश्चन देखिए, 2021 का उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1953, 50, 54, 52। तो आपका आंसर होगा 1952। क्या होगा? 1952। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, त्रिच पाठ में लेखक के पिताजी की अवस्था क्या थी? बीएसपी 2022 क्वेश्चन। तो उनकी अवस्था की उम्र क्या थी? तो आपको पता होनी चाहिए कि देखिए 22 है ना, 22 का देख रहे हैं कितना टच कर रहा है, मतलब कि 2025 में आने की संभावना है। क्योंकि जानते हैं ये 24 में ना पूछा है ना 23 में पूछा है, तो हमको लगता यही है ना कि जब 2 साल में पूछ रहा है तो पक्का है कि तीसरा साल में एकदम क्या कर देगा, एकदम पछाड़ देगा, एकदम लिया के दहाड़ देगा। ठीक है, तो 50 वर्ष की, 55 वर्ष की, 60 वर्ष की, 62 वर्ष। तो करेक्ट आंसर आपका वो क्या होगा? डी होगा, 62 वर्ष। क्या होगा? 62 वर्ष। और रुकिए देखिए त्रिच पाठ में जो आपका ये लेखक पिताजी है उनकी अवस्था, मिस्टेक, जो ये आपका आंसर होगा बच्चे बी होगा। क्या होगा? बी। याद रखिएगा। क्या होगा? बी। आगे देखिए, अब देखिए कि त्रिच किस प्रकार की रचना है? त्रिच किस प्रकार की रचना है? बीएसबी 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, कि आधुनिक त्रासदी है कि सुखांत की है कि हंसी लाने वाली है कि आधुनिक कॉमेडी है? क्या है? आधुनिक कॉमेडी है। तो आपका 69 का क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा वो ए होगा, आधुनिक त्रासदी है। क्या है? त्रासदी है। आगे देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक के निबंधकार कौन है? बीएसबी 10 ले, देखो एक 10 ले पूछते पूछते 21 से पूछ दिया, बारे तो 25 में आ सकता है। तो मल्लेज हैं कि मोहन राकेश की, उदय प्रकाश की, जे कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा के ये लेखक है जे कृष्णमूर्ति है। कौन है? जे कृष्णमूर्ति। आगे देखिए 71 नंबर, कि लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? 2022 आप लोग के सामने बार बार 2022 तो 2023 तो 2021 हमेशा क्वेश्चन अटेंड कर रहा है। इसका मतलब यही ना कि 2025 में आप लोग टच करेगा। ठीक है, तो ये बताइए कि राधा कृष्ण में है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में है कि गांधी जी में है कि जे कृष्णमूर्ति में जो है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 71 का ये आंसर होगा, करेक्ट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। ठीक है, आगे देखिए, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? बीएसबी 2021, बीएसबी 2021।
जयंत कृष्णमूर्ति, कि जिद्दू कृष्णमूर्ति, कि जीवंत कृष्णमूर्ति, कि जनेश कृष्णमूर्ति। तो आपका आंसर होगा 72 का, वो आंसर होगा, जानते हैं क्या होगा, वो बी होगा, जिद्दी कृष्णमूर्ति। और देखिए मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं हमको इस मतलब कि हमको इस बार 2025 में इस बार अगर हमको झंडा लहरा देना है, तो इतना याद रखिएगा कि जो आपका ऑनलाइन पीकेजी प्लेटफॉर्म बच्चे, इस पर ऑनलाइन जो पीकेजी प्लेटफॉर्म है, इस पर आप लोग को जुड़ा ही रहना पड़ेगा। और जुड़ने रहने के लिए मेरे चैनल को किसी तरह भी कर कैसे भी कर ये मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब, इतना लाइक ठोकिए कि लोग देखने वाला देखता ही रह जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम 2025 में 400 चाहे 450 प्लस हमको करना है किसी तरह भी, अगर 400 अगर 450 प्लस करना है तो इस आपको चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। इस वीडियो से आप लोग जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैक आ रहा है 21 का 22 का, इसका मतलब कि आप लोग को इसमें टच करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब को ठोकते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73। लॉर्ड बेटर की नज़र में ये कृष्णमूर्ति क्या थे? एक देख, कृष्णमूर्ति एक गुरु थे, शिक्षक थे, लेकिन कहाँ का शिक्षक थे? तो इससे प्रयास करेंगे तो देखिएगा 20वीं 2021 आप लोगों के सामने आ रहा है 2021। ठीक है, तो राज्य शिक्षक थे कि देश शिक्षक, विश्व शिक्षक के गाँव का शिक्षक। तो लोग इनको जानते हैं क्या मानते थे? लॉर्ड बेटर की नज़र में, लॉर्ड बेटर एक था कि उसकी नज़र में ये विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 74। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? 20वीं 2021, 20वीं 2021 सुनिएगा। और नारीश्वर है कि ओ सदनी राग सिपाही की माँ की शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका जानते हैं क्या होगा? वो डी होगा। क्या होगा? डी, शिक्षा होगा। चलिए 75 नंबर। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी सुनिएगा ध्यान से, देखिए, यानी कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब 2022 बार 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 रिपीट कर रहा है। कहीं रिपीट कर रहा है रे? मतलब कि 2025 में इसको आने का इंतजार है कि स्वतंत्रता हो, कि चिंतन हो, कि मनन हो, कि विचार हो। तो आपके वो जो क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो ए होगा। क्या होगा? ए, याद रखिएगा, ये ए होगा। चलिए 76 देखेंगे। यानी कि मलिक मोहम्मद जो जासी कैसे कवि है? ठीक है, तो आप लोग कहानी सुने होंगे 2019 का 12 का सुने होंगे कि ये कृष्ण मार्गी है कि राम मार्गी है कि ज्ञान मार्गी है कि प्रेम मार्गी है। तो जो हमारे मलिक मोहम्मद जासी जी ये कृष्ण के प्रेम में लगे हुए रहते हैं, कृष्ण के प्रेम लगाव में लगे हुए रहते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कि जिसकी पीड़ा वही प्रेम बीड़ा, मार्ग है वैसा वैसे कर्म ही कीड़ा। तो जैसे कहने का मतलब है कि इसका आंसर होगा जय कृष्णमूर्ति हमेशा का हमेशा प्रेम मार्ग में मगर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, अटेंड टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76। लाइक सब्सक्राइब को ठोकते रहिए, ठीक ना। देखिएगा 77 का, प्रेम के पीर कवि हैं, प्रेम के पीर कवि है 2022। फिर आ गया रे, बड़ा बार बार टच कर रहा है मेरे को। देखो ये 2018 से क्या 22, ठीक। देखो आगे कर सकता है 2025 में, ठीक है। तो जायसी है कि नाभा दास है, जयशंकर प्रसाद है कि सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? वो जायसी जी हैं, जायसी जी हैं। कौन है? जायसी जी। तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। सूरसागर के जो कवि कौन है? सूरसागर कवि कौन है? सूरसागर के, तो सूरसागर कवि देखिएगा, सूरसागर के कवि हैं 2016 और 17। तो सूरदास हैं कि श्वेत स्वामी है कि वल्लभ भाईचार्य है कि नंददास है। तो करेक्ट आंसर वह सूरदास जी हैं। कौन है? देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, बार ट्रिक कहता है ना 100 से 100 बना तो थोड़ा सा कुछ इशू की वजह से मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया,
इस चलते देखिए हम लोग किस क्वेश्चन पढ़े थे, वो आपका क्वेश्चन था 78। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्वेश्चन क्या था आप लोग का 78, तो हम लोग 78 चलते हैं। ठीक है, आज हमको किसी तरह इसको 100 को फाइनली करना है पूरा। तो चलिए देखिए, ठीक है, देखिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अपने फोकस को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीकेजी प्लेटफॉर्म पर बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर नज़र घटी तो दुर्घटना घटी, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। 77 का 78 देखिएगा, 78 हो गया ना। तो एक बार 78 में फिर से कर लेंगे कि सूर सागर के कवि कौन है, तो हम बता दिए हैं ये डी ए होगा। क्या होगा? ए। अब चलते क्या डायरेक्ट 79 नंबर पर, सूरदास। चलिए सुनिए, अटेम्प्ट टू द क्वेश्चन नेक्स्ट अपॉइंटेड 79 क्वेश्चन सुनिए। निम्नलिखित में किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहता है? सूर्य, सूर्य किसे कहता है? निम्नलिखित में किसे साहित्य का सूर्य कहा जाता है? देखिएगा, निम्नलिखित में किसे साहित्य का सूर्य कहा जाता है? बीएसवी 2021 क्वेश्चन। सूरदास की विद्यापति, तुलसीदास की कबीरदास। देखिएगा इसका क्वेश्चन टू डेट आंसर, ये आपका आंसर होगा, वो आपका जानते हैं क्या होगा? वो आपका यानी ए होगा, सूरदास। क्या होगा? सूरदास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 80 सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ये जिसका भाषा है कि सूरदास किस भाषा का कवि है। देखो 21 22 अटेंड कर रहा है 2025 में आने का। ठीक है, देखिएगा सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत की, ब्रज भाषा की, अवधी की, मैथिली। तब बच्चा आपका आंसर होगा वो ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा। ठीक है, आगे देखिए 81 का। तुलसी का बचपन का नाम क्या था? लोग कहते हैं कि हमारे बचपन का नाम क्या है, तो तुम्हारा बचपन का नाम क्या है? तुलसी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला कि श्याम बोला कि हरि बोला कि शिव बोला? तो आपका क्वेश्चन का अटेंड द आंसर वो आपका राम बोला होगा। क्या होगा? राम बोला। चलिए आगे देखिए 82 तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? क्या देखिएगा, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो देखिए यानी कि रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी कि समन्वयवादी। तो आपका 82 का आंसर होगा वो आपका डी होगा। क्या होगा? डी। 83 देखेंगे। चलिए वैरवे रामायण किसकी युक्ति है? वैरवे रामायण किसकी रचना है? 2021 क्वेश्चन है कि नंददास की, कुंभदास की, रहीमदास की, तुलसीदास। तो बच्चे इसका क्वेश्चन का अटेंड आंसर होगा वो आपका डी होगा। क्या होगा? डी। आगे देखिए 83 84 नंबर देखिए। आपकी पाठ्य रुकिएगा, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? 2009। बारे वाह। जायसी और सूरदास की, कबीर और सूरदास की, सूरदास और तुलसीदास की, तुलसीदास और कबीरदास। तो अटेंड द क्वेश्चन, पॉइंट द आंसर वो आपका होगा, वो होगा कबीर और सूरदास। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर नंबर बी होगा। आगे देखिए 85 देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण किसके कवि पूजे जाते थे? भगवान श्री कृष्ण किसके कवि के पूजे जाते थे? तो देखिए दोनों का, तुलसीदास की, जायसी की, कबीरदास की, सूरदास। तो आपका आंसर होगा सूरदास। क्या होगा? सूरदास। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। चलिए आगे देखेंगे किस पाठ से यह उदाहरण है कि फौजी वहां लड़ने के लिए वह भाग नहीं सकते, तब भी न हो सकता कि फौज छोड़कर भागता है कि उससे गोली मार कर दी जाती है। ठीक है, तो इस पर हम देखेंगे। देखिए
हंसते हुए मेरा अकेलापन, कि प्रकृति और समाज की सिपाही की माँ, वो सदा नहीं रहा। तो करेक्ट आंसर वो आपका क्या होगा, सिपाही की माँ। त्रिज कहानी के कहानीकार कौन है? त्रिज कहानी कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, की बाल कृष्ण भट्ट, कि चंद्र शर्मा गुलेरी, कि अगे जी। तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपका क्या होगा, यानी चंद्र शर्मा गुलेरी। नहीं नहीं नहीं, त्रिज के उदय प्रकाश जी कौन है, उदय प्रकाश। ठीक है, आगे देखिए। हाँ देखिए, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है? बीएसपी 2023 अटेम्प्ट द क्वेश्चन 2025 में कर सकता है। क्लेश, की दवेश, की मवाद और धुआं, की इश्रा, आप लोग पढ़े हैं, इसका आंसर होगा वह मवाद और धुआं होगा, मवाद और धुआं होगा। ठीक है, 89 देखेंगे। रघुवीर सहाय के जन्म स्थान कहाँ है? रघुवीर सहाय के जन्म स्थान कहाँ है? देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश, दुर्ग छत्तीसगढ़, की लमई वाराणसी, की श्योपुर ग्वालियर। तो आपका आंसर होगा वो आपका ए होगा, क्या होगा, ए, लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए।